हेलो एंड वेलकम टू दिस डेली 10 बजे 10 MCQ सीरीज़। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इसरो ने वर्ष के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ISRO successfully launched which Earth observation satellite in its first launch of the year 2022? A. EOS-01, EOS-3, EOS-4, Cartosat-3. So the answer is C. EOS-4. EOS-4 के लॉन्चिंग में PSLV C-52 व्हीकल का प्रयोग किया गया। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया जो आंध्र प्रदेश में है, आप इसे याद रखना। क्वेश्चन 2, हाल ही में भारत के किस संस्थान ने परम प्रवेगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया और चालू किया? A. IIT मद्रास, B. IIIT हैदराबाद, C. IIT मुंबई, D. IISc बेंगलुरु। देखिए ये आंसर जो है इसका डी है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया। यह भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है और इसे C- द्वारा डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 3, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पौधे आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है, ऑथोराइज किया है? A. जर्मनी, B. इंग्लैंड, C. अमेरिका, D. कनाडा। सो द आंसर इज D. ऐसा करने वाला कनाडा पहला देश बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस? इनमें से दूरी की इकाई नहीं है, आपको बताना है। A. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, B. लाइट ईयर, C. लीप ईयर, D. पारसेक। आप बता सकते हैं जो लीप ईयर है वो यूनिट ऑफ टाइम नहीं, टाइम का यूनिट नहीं है। ये एक्चुअली इससे हम 1 लीप ईयर इक्वल टू क्या बोलते हैं, 366 डेज। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। इट इज अ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर किसे कहते हैं? देखिए ये प्रकाश द्वारा वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तीसरा है पारसेक, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस एंटिटी? इसमें से आपको डायमेंशनलेस एंटिटी कौन नहीं है ये बताना है। ए. रिलेटिव डेंसिटी, बी. स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी. पॉइजनस रेशियो, डी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। So the answer is D. Magnetic field intensity. The physical quantities which have no dimension, which have zero dimension, are called dimensionless quantities. देखिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी का सभी सिस्टम में यूनिट्स ऑफ संख्यात्मक मान समान होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं प्लेन एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉलिड एंगल, एटॉमिक मास। देखिए इन सब के पास यूनिट है लेकिन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोटेशनल मोशन इज करेक्ट? घूर्णन गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. ये एक ऐसा गति है जिसमें एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलता है। बी. अपने से गुजरने वाली रेखा जिसे एक्सिस बोलते हैं के चारों ओर घूमता है। वह गति सी में वह गति जिसमें कोई बॉडी बार बार इधर उधर घूमता हो। द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली। डी. मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ, गति जिसमें एक बॉडी सीधे लाइन पे चलता है। देखिए जो पहला है कि मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ऐसा गति जिसमें एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलता है वो तो सर्कुलर मोशन कहलाता है। और द मोशन इन विच बॉडी रोटेट्स अबाउट ए लाइन एंड एक्सिस पासिंग थ्रू इट, एक बॉडी अपने ही से गुजरने वाली रेखा एक्सिस के चारों ओर घूमता है, हम उसे ही रोटेटरी मोशन कहते हैं या रोटेशनल मोशन कहते हैं। बात आई जब इसकी ऑसिलेटरी मोशन का, तो ये मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली, इधर उधर घूमता है। मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, गति जिसमें एक बॉडी सीधे लाइन पे चलता है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को चुनना है आपको। प्लाज्मा के होने के कारण सन एंड स्टार्स ज्यादा चमकते हैं।
फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के भीतर प्लाज्मा होता है। सी, बीईसी का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। डी, ऑल आर करेक्ट। इनमें से सारे कथन सही हैं। एक्चुअली प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मोशन होता है। प्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर सब्सटेंस। बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इज एक्चुअली फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें सारे कथन सही है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर सेम दैन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट एलिमेंट्स। ए जो है, यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों की तुलना में समान होते हैं। बी, मिश्रण एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों से बनता है। सी, एक अणु में पदार्थ के गुण बिल्कुल मौजूद होते हैं। और डी, होमोजीनियस मिश्रण में प्रत्येक भाग की संरचना और गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, सी जो है, यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों की तुलना में अलग होता है या समान, ये एक्चुअली बिल्कुल अलग होता है, समान नहीं होता है। कंपाउंड बनने के बाद जो प्रॉपर्टीज होता है वो चेंज हो जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इसलिए सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। माफ़ कीजिएगा, सी जो है सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। देखिए, मिश्रण जैसे ही हो गया ये इम्प्योर हो गया। मिक्सर को प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते। मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी बिल्कुल समान होता है उसके कंस्टिट्यूएंट से। होमोजीनियस मिक्सर का प्रत्येक भाग की संरचना एक समान होता है। सो द आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि नहीं है। ए, सब्लिमेशन। बी, क्रिस्टलाइजेशन। सी, इलेक्ट्रोलाइसिस। डी, क्रोमेटोग्राफी। देखिए, जो सी जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दिस प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक्चुअली देखिए, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, स्टीम डिस्टिलेशन, दीज आर द सम ऑफ द कॉमन। ये सभी कुछ समान प्रक्रिया है जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, न कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यूज नहीं होता है। क्वेश्चन 10, इन विच प्रोसेस लिक्विड मिक्सर्स आर सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड। किस प्रक्रिया में लिक्विड मिश्रण को अलग और शुद्ध किया जाता है। ए, स्टीम डिस्टिलेशन। बी, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। सी, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। डी, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, इसमें जो बी है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलाइजेशन, इसके द्वारा लिक्विड मिश्रण को अलग किया जाता है। इन द एंटायर प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया में वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन इन्वॉल्व होता है। सो द आंसर इज बी, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलाइजेशन। इसी में हम लिक्विड मिश्रण को अलग और शुद्ध करते हैं। कल फिर मिलते हैं 10 MCQ के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।